एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा बहादुरीज वास्तु और ज्योतिष ज्ञान। आज की वीडियो में हम प्लैनेट के कंजंक्शन के बारे में बात करेंगे। युति, किसी भी एक हाउस में 2-3 प्लैनेट हो सकते हैं, ठीक है। इसी को ग्रहों की युति कहा जाता है, कंजंक्शन कहा जाता है, ठीक है। अब ये कंजंक्शन शुभ है या अशुभ है, ये भी देखा जाता है। अगर ये कंजंक्शन मित्र ग्रहों द्वारा बना है, जैसे कि मंगल और चंद्रमा ये मित्र हैं, ठीक है। सूर्य और बुध, सूर्य और चंद्रमा मित्र हैं, तो ये युति शुभ हो गई, ठीक है। और मान लीजिए अगर चंद्रमा और राहु की युति है तो ये युति अब ग्रहण दोष बना रही है, ठीक है। तो इसका व्यक्ति के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कई बार होता है कि किसी हाउस में, ठीक है, 2-3 प्लैनेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लग्न हाउस में ही अगर 2-3 प्लैनेट बैठे हैं, ठीक है, कोई भी लग्न है, कोई भी राशि है, मान लीजिए वहाँ पर 2-3 प्लैनेट बैठे हैं, वहाँ सूर्य बैठे हैं, चंद्रमा बैठे हैं, ठीक है, मान लीजिए मार्स भी बैठ गए, सैटर्न भी बैठ गए, तो सूर्य, चंद्रमा और मार्स तो ये मित्र ग्रह हैं, तो ये अच्छा है, ये युति अच्छी है, ठीक है। लेकिन क्योंकि सन और मार्स ये दोनों ही सैटर्न के शत्रु हैं, उनको फिर इन ग्रहों की युति की वजह से अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी फेस करना पड़ता है। सन एंड मून जो है ये मित्र ग्रह हैं, ठीक है। ग्रहों में इन्हें राजा और रानी कहा जाता है, लेकिन इसको अमावस्या दोष भी कहते हैं। लग्न हाउस में सन एंड मून है तो इसका मतलब कि जातक का जब जन्म हुआ उस टाइम अमावस्या थी, केंद्र में या त्रिकोण में। अगर शुभ ग्रहों की युति है तो फिर इसे योग कहा जाता है, जैसे कि चंद्रमंगल लक्ष्मी योग होता है, ठीक है। और चंद्रमा और गुरु हैं तो भी इसे गजकेसरी योग कहा जाता है। सूर्य बुध के युति को बुधादित्य राजयोग कहा जाता है। तो शुभ ग्रहों के मिलने से, शुभ भावों में मिलने से फिर ये युति राजयोग बना देती है। लेकिन अगर मैलेफिक प्लैनेट्स की युति है, ठीक है, कंजंक्शन है, अगर शुभ ग्रह है और एक शुभ ग्रह और एक अशुभ ग्रह, ठीक है, मान लीजिए सन है और उनके साथ राहु की युति हो गई, तो फिर यहाँ सन पीड़ित हो जाता है, ठीक है, और ये ग्रहण दोष भी बन जाता है। तो जातक को ओवरऑल अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। और क्योंकि राहु से ग्रहण दोष बन गया है, सन पीड़ित हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं फिर ऐसे जातक को उनकी पब्लिक इमेज भी कई बार खराब हो जाती है, ठीक है, क्योंकि सन जो है ये नेम फेम का भी कारक है, ठीक है। फादर के साथ ऐसे जातक की नहीं बनती है क्योंकि सूर्य पीड़ित हो गए, सूर्य पिता है, पिता के कारक है। कई बार कुंडली में होता है कि केंद्र और त्रिकोण में कुछ योग बने हैं, ठीक है, कुछ दोष भी हो सकते हैं, लेकिन वो कितना आपके जीवन पर प्रभाव डालेंगे ये पता चलता है कि वो युति वाकई में कोई योग या दोष बना रही है। इसका पता चलता है प्लैनेट की डिग्री से, ठीक है। और प्लैनेट अगर सेम नक्षत्र में है और उनकी डिग्री भी क्लोज है तो फिर वो युति, वो योग या दोष आपको आपके जीवन में आपको लाभ भी दे सकते हैं और आपको हानि भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए 6 से 12 में ही कोई दोष बन गया है, ठीक है, वैसे तो शनि और राहु मित्र हैं, लेकिन शनि राहु का शापित दोष होता है। अगर ये 8th हाउस में बन गया है तो लॉन्जिविटी के लिए तो अच्छा है, सैटर्न का 8th हाउस में होना लॉन्जिविटी के लिए अच्छा है, लेकिन राहु वहाँ बैठ गए हैं तो कहीं ना कहीं, क्योंकि 8th हाउस जो है ये क्रॉनिक डिजीज है, सर्जरी है, इसके लिए 8th हाउस देखा जाता है। और मान लीजिए वहाँ पर शनि और राहु जैसा ये शापित दोष बन गया है और दशा भी आ गई, शनि या राहु की 8th हाउस की दशा आ गई, तो फिर जातक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो इस तरह से ग्रहों की युति का भी अलग अलग तरह से फल होता है, ठीक है। आज की वीडियो में हमने ग्रहों की युति के बारे में बात की। प्लीज़ इसी तरह से चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।